अच्छा सरफराज जी, तो इस तरीके से आप बोलती रहेंगी शीशे के आगे, तो बहुत अच्छा उसको जो है परफॉर्म कर सकती है। तो समझे अभी ये आपका है। अच्छा ये काम कर रहा है जी, लेकिन ये काम कर रहा है, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। आपको सिचुएशन पता है कि वो जल्दी में नहीं, मैं जब बैठी थी जब चल रहा कुछ उन्होंने सिचुएशन दिया था, सब सेट है, ये लो। हमारा सब सेट हो गया और ठीक है, चल गया फिर। और आपसे क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा, मैंने आप प्रोफेशन क्या करती है मैंने बताया। क्यों ब्लाइंड हुआ? अम्मी किधर है अम्मी आप? अम्मी स्टॉप। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईटी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप किस साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो आप मेरे साथ किया करते थे, पहले साइंस साइंस साइंस, फिर आईटी। और आपका क्या बाबा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि हाजी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़के तो कभी आईटी क्लियर करते ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। वो अनोज है ना, अनोज, वो भी आया आईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। क्यों? मैं इसीलिए तुम्हारे साथ बात नहीं करती कि तुम हमेशा मेरा दिल दुखाते हो। और उस लड़की के साथ जो बात करनी चाहिए तुम्हें वो तुम सब करते हो, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं? मतलब मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं एक्टिंग नहीं कर सकती? चलो डन, ओके। क्यों? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है? जिंदगी में नहीं पता कितनी परेशानियां और देखनी है। चेंज। कैमरा क्यों? वक्त की खासियत ये है कि वक्त गुजर ही जाता है और बुराई ये है कि गुजरे हुए वक्त में जाकर अपनी गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। जी वही 2 मिनट मुझे और दे सकते? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है? आखिर सब ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा क्या कसूर है? क्यों? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है आखिर? यार आखिर सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा क्या कसूर है? अच्छा ये तुमने किस उसमें किया है, मतलब दूसरे के अंदाज में किया? हाँ, तो मजाक के अभी अंदाज का में क्लोजअप ले लो, ये मजाक के अब एक काम करो, इसका वो ले लो डायरेक्ट क्लोजअप। अब ये जो है तुम ये गुस्से में करोगी। बाबा जान, अगर आप ये समझते हैं कि आप नहीं गुस्सा तो लाओ अपने अंदर बाबा जान। अगर आप ये समझते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्या वो क्यों? बाबा जान, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी शान शौकत और आपकी मसनूई इज्जत मेरी मोहब्बत की वजह से कम हो जाएगी, तो ये जान लें कि इश्क के दरबार में शर्मिंदा होने से बड़ी और कोई शर्मिंदगी नहीं होती। सही कैमरा क्यों? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है? चश्मा उतारो। आप बोलो इसको थोड़ा सा हैरत के अंदर, हैरत हो रही तुम्हें यार ये मेरे साथ। क्यों? आखिर ये मेरे सॉरी कैमरे में देख के बोल रहा। कैमरे की तरफ देखो। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है? क्यों? बाबा जान, ये क्या किया आपने? अगर आप ये समझते हैं कि आपकी शान शौकत
या आपकी इज्जत मेरी मोहब्बत को कम कर देगी, तो ये आप जान लें कि इश्क के बाजार में, इश्क के दरबार में शर्मिंदा होने से बड़ी और कोई शर्मिंदगी नहीं। पहले बाजार में बोलते थे लेकिन कैमरे की अच्छा, तरफ देख के बोलना ठीक है, तुम्हारा बोल। कंप्लीट करो, बस जैसे भी करना है कंप्लीट करो। कैमरे को देखो बाबा जान जी। सही है। क्यों? अब जान ये क्या किया आपने? अगर आप ये समझते कि आपकी शान शौकत या आपकी इज्जत मेरी मोहब्बत कम कर देगी, तो आप ये जान लें कि इश्क के दरबार में शर्मिंदा होने से बड़ी और कोई शर्मिंदगी नहीं। ठीक है? ऐसे एक्सप्रेशन है, आपने पूरा इस पे देखना है वो कैमरे कैमरे पे पे। ही देख, ठीक है। ये शराफत की दुनिया नहीं है, यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। तुम्हारे नज़रों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने की इस शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, तो उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। क्यों? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा कसूर क्या है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कांटेक्ट है ना आपसे, सिर्फ कैमरे पे रखना है। कैमरे को देखो। क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये कि तुम सीधा सीधा कैमरा क्यों? बाबा जान, अगर आपको लगता है कि आपकी दौलत शोहरत और ये मसनूई इज्जत मेरी मोहब्बत की वजह से शर्मिंदा हो रही है, तो ये बात जान ले कि इश्क के दरबार में मोहब्बत से बड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं होती। बाबा आपने तो कभी मोहब्बत की ही नहीं, मैं पिछले 4 साल से उससे मोहब्बत कर रहा हूँ बाबा, मैं मर जाऊँगा उसके बिना, आप समझें। आपने तो मोम को शादी के 2 साल बाद ही डिवोर्स दे दी थी बाबा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मदीन और माशाल्लाह आई प्लस प्रोडक्शन की हम जो कास्टिंग कर रहे हैं, उस हवाले से जितना अच्छा रिस्पांस हमें कल मिला था, उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छा रिस्पांस हमें आज मिला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो न्यू टैलेंट है, जो कि प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिल पा रहा, जो काम नहीं कर पा रहे, तो वो आई प्लस प्रोडक्शन में आए हैं, आज आ जाएँ। हम उनको इनवाइट करते हैं और हम ऑडिशन के साथ साथ उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जी सर। क्यों? आई प्लस नेटवर्क की एक अच्छी कोशिश है, कराची से एक नया टैलेंट निकलेगा और आज ऑडिशन का सेकंड डे था, कल लास्ट डे है और देखते हैं कि ये ऑडिशन कंप्लीट होता है, उसके बाद जो कराची के बच्चे और हमारी बच्चियां हैं, उसके आउटडोर के ऊपर और स्टूडियो के अंदर जो उनके शूट्स होने और कराची के लोग भी देखेंगे, उनके व्यूअर्स भी देखेंगे, ये एक इनका अच्छा नाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आई प्लस आपको एक बिल्कुल फैमिली की तरह माहौल दे रहा है। आप जब यहाँ आएंगे और आप जब अपना ऑडिशन देंगे, तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग आएँ और यहाँ पे आके अपना ऑडिशन दें। थैंक यू सो मच।